हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। ईश्वर की कृपा होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी लोगों के ऊपर। तो अभी इस वक्त की रीडिंग जो है वो करने जा रही हूँ मैं। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है ये, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मेरे को बोला जाता है कि मैम प्लीज़ हमारे लिए अलग से रीडिंग कर दो, मैम प्लीज़ हमारे लिए अलग से रीडिंग कर दो। तो मुझे लगा कि चलो मैं रीड कर देती हूँ, जो कार्ड में आएगा मैं रीड कर देती हूँ और चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। तो अभी मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, जो भी लोग सिंगल हैं या किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कोई जैसे लाइक बोथ आर मैरिड, लाइक डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल में, लाइक विडो है या सिंगल है, जीवन में कोई है नहीं, अकेले हैं आप या आपके पार्टनर है ना, या बोथ आर मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल रीडिंग में करने जा रही हूँ। तो इस वक्त तो अगर आप भी इस रीडिंग को देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। तो केवल और केवल वही लोग देखें जो मैंने बताया कि अगर आप सिंगल है, डाइवोर्सी है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, लाइक बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड बट अकेले हैं, परेशान है, शादी तो हो चुकी है लेकिन लाइफ में कोई है नहीं, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में है, परेशान है, चाहते हैं कोई पर, तो ऐसा कोई रिश्ता है यदि आपका, या वन साइड सिंगल मैरिड, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ इस वक्त। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या है एनर्जी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट भावना आपके लिए क्या है, करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की आपके लिए क्या है और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं ना 2 से 3 डेक लेने वाली हूँ, मैं 2 से 3 डेक से रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला डेक लिया है और देखिए कार्ड जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड मेरे को बॉटम वाला कार्ड ज़्यादा अपनी तरफ कनेक्ट कर रहा है। तो हालांकि कार्ड आए हुए हैं, आपने देखा है ना, और सडन तो ये वाला कार्ड भी आया था। चलो देख ही लेते हैं कौन सा कार्ड था। ओह, हीलिंग। तो किसी की हीलिंग रह गई है क्या? ये किसी की हीलिंग होनी है, क्योंकि मेरी नज़र तो बॉटम पर पड़ी हुई है और बॉटम का कार्ड और ये दोनों कार्ड का बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग या तो हुई नहीं है या हीलिंग की आपको ज़रूरत है, आपकी हीलिंग पेंडिंग है। मतलब कहीं ना कहीं आप हीलिंग के बारे में सोचते तो हो कि मैं हीलिंग करा लूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं या तो आपकी हीलिंग हुई नहीं है, आपकी हीलिंग या तो पेंडिंग है, या फिर आप हीलिंग के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपकी हीलिंग जो है वो अभी तक हुई ही नहीं है। क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग जो मेरे को दिखाई दे रहा है उसमें आप दोनों के बीच में ज़्यादातर में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही दिख रही है। आप कार्ड देख रहे हो, ध्यान से देखो इस कार्ड को। जो कार्ड है फर्स्ट भले ही नज़र इस कार्ड पर पड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लाइक डिस्टेंस, दूरियों को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर ये हीलिंग वाला कार्ड क्या कह रहा है भाई? देखो, हीलिंग वाला कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस वक्त अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं और कहीं ना कहीं आप लोग वन साइड सिंगल मैरिड में हैं, तो भाई निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपके रिश्ते में। निगेटिविटी की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। आपके जो ये पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा फियर में दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फियर हो सकता है, किसी तरीके की ऐसी इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें आप दोनों के बीच में रिश्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा बिखर चुका है या बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 कार्ड हैं, बाकी के कार्ड को मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मैं
इन 2 कार्ड को ही लोगी। काफ़ी ज़्यादा मेरे को इस कार्ड से जो है ना वो ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है जिसमें आपका जो ये पार्टनर है जिसके लिए आप इस वक्त इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आना चाहते हैं, साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा या तो फियर है इनकी ज़िंदगी में और नकारात्मक ऊर्जाएं तो देखो साफ तौर पर दिख रही हैं। देखो आपके जो पार्टनर है ना डरे सहमे वाली एनर्जीज़ में आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन पहले बहुत अच्छे कांटेक्ट में थे, बहुत अच्छे से बात भी करते थे, बट अचानक ही इन्होंने बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, दूर दूर से रहने लगे, इग्नोर करना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये पहले अपने दिल की सारी बात ही बता देते थे आपको, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता भी था। बट यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो कनेक्टिविटी आपकी पहले थी। आप समझिए, जो कनेक्टिविटी कनेक्शन आपका पहले था, जो जुड़ाव पहले था, वो कनेक्टिविटी दूर हो गई। अब हीलिंग से क्या होता है, जो हीलिंग का कार्ड आया हुआ है कि जो कनेक्टिविटी दूर हो चुकी है वो कनेक्टिविटी वापस से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देन आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, देखो हीलिंग की बात आई है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। हीलिंग बहुत सारी चीज़ों में वर्क करती है। आपको मानसिक चिंताएं हैं, आपको निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स है, आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम्स है, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आपकी मैरिड में प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आप दिन रात परेशान। सबसे ज़्यादा मानसिक जो चिंताएँ होती ना, इसमें ये हीलिंग मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है ना, तो एक तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड का दिखना इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी हीलिंग या तो पेंडिंग है या फिर हीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। और बल्कि आपके जो पार्टनर है ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी फीलिंग्स को देखो, एक डर दिख रहा है, साफ एक डर। मतलब अपने दिल की बात एक इंसान कहना चाहता है, अपने दिल की बात बोलना चाहता है, वो बोले, कुछ तो बोले, लेकिन यहाँ पर तो साइलेंस होकर बैठ गए हैं ना आपके पर्सन, कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये स्थिति या फिर ये सिचुएशन जो है, एक मिनट, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अभी मैं ना इस डेक से लेने वाली हूँ। मैंने बोला था ना मैं आज 2 से 3 डेक लेने वाली हूँ, तो इस डेक से लेंगे। और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स। जो भी कुछ है सत्यता को सामने लाए ईश्वर, सत्यता को सामने लेकर आए। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। ट्रस्ट, तो देखो भाई कहीं ना कहीं ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। और जो मैंने कार्ड यहाँ से उठा के रखे हुए थे, जब इसको मैंने समेटा था तब भी मुझे ट्रस्ट का कार्ड थोड़ा थोड़ा दिखा था, लेकिन मैंने फिर भी इसको इग्नोर कर दिया। समटाइम्स मेरे को जो एनर्जीज आती हैं तो मेरे को अगर काम की नहीं लग रही होती तो मैं इनको इग्नोर कर देती हूँ, बट अगेन एंजल का इशारा है। तो देखो आपके और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। इस वक्त थर्ड पार्टी आई हुई है और ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते पर एक तरीके से कब्जा करके बैठी हुई है। ठीक है ना, वो थर्ड पार्टी जो आपके रिलेशनशिप में आ चुकी है, अभी आपके पार्टनर के साथ जिसके रिश्ते खराब थे, आपके पर्सन के साथ उनकी प्रॉब्लम्स थी, झगड़े होते थे, या फिर आपके पार्टनर जो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगे थे, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बढ़ रहा था, आज वो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहा है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज जो है ना वो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आ रहे हैं। सेकंड चीज़ देखो, इस कार्ड की एनर्जीज को देखो, एंजल क्या कह रही हैं, आप एंजल की बात को समझो। एंजल आपको ये कह रही हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पार्टनर आपको लेकर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो बार बार आपके बीच में झगड़ा हो जाता है, बार बार आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाता है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, उनको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो बार बार जो ऑन ऑफ सिचुएशन आपका हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से। क्योंकि आपके पार्टनर जो इस वक्त इस कार्ड की एनर्जीज में है, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होते हुए भी आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, फोकस आपकी तरफ जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट है। तो इट मीन्स ये पर्सन बोल जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी भावनाएं हैं आपके प्रति। ठीक है, यहाँ पर
जो एनर्जीज दिख रही है उसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है एज डिफरेंस, क्लियरिटी दिख रहा है, एज डिफरेंस है ना, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस दिख रहा है। हो सकता है कि आप में दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस हो। सेम वर्किंग प्लेस दिख रहा है, बट सोशल मीडिया पे जो ऐप होते हैं ना, लाइक मेरे को जो मिल रही एनर्जीज, या तो कोई म्यूज़िक ऐप हो सकता है, या फिर कोई सोशल ऐप्स हो सकते हैं, कोई मैरिड ऐप हो सकते हैं जिनसे आप मिले हो। और क्या क्या दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी बहुत आपके बीच में आई हुई है। कहीं बाहर मिलने का योग था आपका, मतलब कहीं बाहर मिलने का प्लान कर रहे थे क्या आप, मतलब कहीं भी बाहर मिलने का, किसी भी जगह पर मिलने का प्लानिंग बना रहे थे, कहीं बाहर घूमने जाने की या तो प्लानिंग कर रहे होगे आप कि कहीं बाहर किसी जगह पर जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करें साथ में, वो भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें एक तो एज डिफरेंस दिख रहा है, दूसरा कहीं बाहर घूमने का आपका प्रोग्राम था, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में ना बहुत खालीपन है। ये ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, मतलब जो होता है ना, एक इंसान परेशान हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर, है ना, तो ये बहुत परेशान है। दूसरा या तो आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकता है किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, लेकिन ना इनकी जो फैमिली है उसका सपोर्ट नहीं है। मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी ना बहुत खालीपन है, बहुत खालीपन ज़िंदगी में है, बहुत अकेलापन है, बहुत सारी परेशानियां हैं, कोई सुनता नहीं है इनकी। आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं, इनको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और दूसरी बात ये है ना कि ये जो भी पर्सन है आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन जो इनके ऊपर बर्डन बन रहे हैं ना, उनसे बर्डन से बहुत परेशान है। क्योंकि इस तरीके का फंसाव है गाइस इनकी ज़िंदगी में ना, जो ना तो पूरी तरीके से इनका होता है, ना ही इनसे अलग होता है। तो एक ऐसी ज़िंदगी में ये फंसे हुए हैं जो ना तो इनको सुख दे रहा है ना सुखी हैं, और ना ही उस, चलो भाई कि सुखी नहीं है तो उस मतलब लाइक एक फंसाव में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग हों, फैमिलीज़ हों, पॉलिटिक्स बहुत होती है इनके लिए, इनकी ज़िंदगी में ना पॉलिटिक्स बहुत है। तो इनके कामकाज का एरिया होगा तो वहाँ पर भी बहुत पॉलिटिक्स हो सकता है कि पॉलिटिक्स बहुत हो, क्योंकि पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। कुछ लोग बड़ी प्लान करते हैं इनकी चीज़ों को लेकर, है ना, इनके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, तो ये चीज़ है। तो आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं। मतलब आप जब भी इनसे बात करने की कोशिश करोगे ना, एक डर आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि ये इंसान क्यों इतना डरा हुआ है, कोई बात दिल की क्यों नहीं कह रहा है। तो मतलब एक डर, एक फियर, जो कि पहले आपका रिश्ता अच्छा था, मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा है। इसी क्यों मैंने क्यों बोला कि हीलिंग का कार्ड भी आया है आपका, क्योंकि पहले सब चीज़ें ठीक थी आपकी ज़िंदगी में, आपका प्यार भी था, आप लोग बहुत, मतलब कब अगर मैं बात करूँ तो नाइट में 3-3 बजे तक आप, बल्कि मॉर्निंग तक आप बात ही करते रहते थे, पूरी रात आप बात करते थे कॉल पर, है ना। अब ये हो गई है हालत कि बात तो दूर, बात हुई नहीं तो झगड़ा होने लगा, मैरिज को लेकर, मतलब कमिटमेंट भी जो है ना वो आधे अधूरे से रह गए, ऐसा लग रहा है। इस वक्त करंट एनर्जी जो आपके पर्सन की आ रही है ना, बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली आ रही है, और ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हैं। और इन पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है या इन पर्सन ने आपसे बात नहीं की है इतने दिनों से ना, तो बहुत ज़्यादा तनाव में है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि एक तरफ तो आपसे बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इनकी बात को देखो तो आपको लगेगा कि मतलब इससे तो अच्छा ये बात ही कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है, बात नहीं कर रहे ना आपसे, बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है। और जब बात होती है तो झगड़े भी होने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, लेकिन फियर बहुत है। नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता ना सुलझने की जगह उलझता चला जा रहा है, उलझता ही चला जा रहा है ना। तो देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या होगा, है ना। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, लिब्रा है, जेमिनी, टॉरस है,
स्पाइसेस है, कैंसर है। नंबर्स मेरे को ना 1 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख तो मेरे को यहाँ पर ये भी नंबर्स रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नंबर की बात अगर करें तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं देखो, और कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब ख़त्म होने में क्या होगा कि या तो आपकी एक नई शुरुआत, मतलब रिश्ता जो है ना वो आपकी एक नई शुरुआत को बता रहा है, वैसे तो न्यू बिगनिंग को ही बता रहा है। बाकी का आप पर्सनली एक बार चेक करवा लेना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर और फियर की वजह से ये पर्सन जो है ना कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो थर्ड पार्टी का रिश्ता छोड़ देंगे, या फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल ही आपके साथ जो है वो बातचीत, मतलब लाइक इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है इन पर्सन का। बहरहाल आपके लिए मतलब पॉजिटिव रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, और जब से बात नहीं हुई है ना आपसे तब से एकदम मतलब एकदम परेशान हो चुके हैं। हालांकि अगर जो इनकी लाइफ में कोई ऐसा, इनकी लाइफ में रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर बर्डन बनाता है और उसके साथ ये सुखी नहीं है, तो डेफिनेटली वो रिश्ता तोड़ेंगे, थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो पर्सनली अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे से तो व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं, नेम प्लेस आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है इस वक्त। देखो भाई यहाँ पर तो रियूनियन के लिए बहुत सुंदर मैसेज आया हुआ है, और एंजल का जो मैसेज है रियूनियन के लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हो पास से इस मैसेज को, और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ एंजल इसीलिए दे रही हैं क्योंकि आपके दोनों के बीच में इस वक्त जो भी नो कांटेक्ट स्थिति है, तो कोई फैसला डिसीज़न की बात अगर करें तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए ही डिसीज़न लेंगे, और आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत एक दूसरे के लिए मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है ना, लाइक ट्विन फ्लेम सोलमेट है ना, डिवाइन। तो आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, तो ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता तो डेफिनेटली जुड़ेगा। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्हें तोड़ रही है। नकारात्मक ऊर्जाओं ने बहुत ज़्यादा इनको बांध के रखा हुआ है, शायद इसीलिए हमारे पास सबसे पहला कार्ड हीलिंग का ही आया था गाइडेंस के तौर पर। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, और ज़्यादातर में दिख रहा है कि आपका एक्स्ट्रा मेटल जो पर्सन है ये आपको मिस कर रहा है, आपके बिना बहुत ज़्यादा फीलिंग एलोन, इसे आपकी ज़रूरत है जो कि मैं कार्ड में देख पा रही हूँ। कुछ कहना है, शायद कुछ बात करनी है भविष्य को लेकर, प्यार को लेकर, मैरिज को लेकर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें रोक रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त जो एनर्जीज़ आ रही है वो इमोशनल एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।